हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क की दो कंपनी से रिलेटेड। जी हाँ, एक्चुअली हुआ यह है कि इन दिनों स्पेसएक्स का जो स्टारशिप रॉकेट है, जो कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट है, वो इंडियन ओशन के ऊपर आकर वहां अपना ट्रैक उसने भूल चुका है और उसके बाद वो इंडियन ओशन में गिर गया। और वही दूसरी ओर पिछले कई सालों से जो टेस्ला इंडिया में एंट्री करने के लिए जी जान से कोशिश कर रही थी कंपनी, उसको अब फाइनली इंडिया में एंट्री मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि हमने एक नई ईवी पॉलिसी लाई है उसकी वजह से। तो दोनों न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम लोग बढ़िया से डिटेल्स के साथ देखेंगे, पर इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। उससे पहले एक एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करनी है हमें आप सबके साथ। अगर आप लोग भी ओल्ड राजेंद्र नगर की यूपीएससी इंडस्ट्री से तंग आ चुके हैं और भीड़ से अलग होकर यूपीएससी रैंकर्स की लिस्ट में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए हम लाए हैं सरल यूपीएससी रैंक 1 फाउंडेशन बैच 2025 के यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस बैच में आपको 10 मंथ्स के ड्यूरेशन में 2 बोनसेस मिलेंगे, जिनमें एक मेंटर बडी आपको असाइन किया जाएगा जो आपकी ओवरऑल लाइफ को ही सरल बनाएगा, फिर वो चाहे प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या मेंटल हेल्थ से या पर्सनल लाइफ से भी। और दूसरा, आपको मिलेगा एक AI बैक्ड स्मार्ट टेस्ट सीरीज, जिससे आपको रियल टाइम में आपकी प्रिपरेशन के एक माइन्यूट एरिया में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी यूपीएससी की रैंक इंश्योर कर लीजिए। देखिए, इलॉन मस्क जो है उनकी एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है जिसका नाम है स्पेसएक्स, और इनका जो स्टारशिप नाम से एक रॉकेट है जिसकी खास बात यह है कि वो रीयूजेबल रॉकेट है, मतलब जो एक बार आपको स्पेस फ्लाइट लेके जाएगा और उसके बाद ये वापस भी आएगा। नॉर्मली बाकी रॉकेट्स ये स्पेस में एक बार पेलोड को लॉन्च करने के बाद वो वही स्पेस में ही घूमते रहते हैं और वो वहाँ लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये वापस आता है और आपको मल्टीपल यूज में आ सकता है, ऐसा रॉकेट है। तो इसकी खास बात यह है कि ये रीयूजेबल के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसकी हाइट ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ज्यादा और गीजा का जो पिरामिड है इजिप्ट में, उससे बस कुछ ही कम है। मतलब 394 फीट लंबा ये रॉकेट है जो मून पर ह्यूमंस को ले जाने के लिए मेनली यूज किया जाएगा। और बियॉन्ड दैट मार्स पर कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने का जो एम्बिशन है मिस्टर इलॉन मस्क का, जिसके लिए उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी को लॉन्च किया है, उसमें ये रॉकेट सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। रिसेंटली जो रशिया और चाइना ने मून पर न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने का प्लान अनवील किया है, जिसमें हेवी मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स को यूज किए जाने के लिए उनको ऐसे रॉकेट्स लगेंगे। तो उस सिस्टम में जो स्पेस कार्गो कहा जा रहा है उसमें स्टारशिप एक कीस्टोन माना जाता है। वैसे अगर आपको ये रशिया एंड चाइना का मिशन क्या है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है न्यूज़ में आजकल, इसके बारे में जानना होगा तो सरल यूपीएससी के ही यूट्यूब चैनल पर आपको इसी टॉपिक पर बना हुआ हमारा वीडियो मिल जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में वहाँ पर ये सब पूरा समझाया गया है। तो चलिए, इसके पहले स्टारशिप की जो 2 लॉन्चेस है उन्हें अनसक्सेसफुली लॉन्च किया गया। मतलब क्या हुआ कि लॉन्च होने के बाद में कुछ हाइट के बाद वो ब्लास्ट हो गए या उनको ब्लास्ट करवाया गया, क्योंकि उनके जो बूस्टर्स थे वो उनसे अलग नहीं हो पाए। बूस्टर एक ऐसी स्टेज होती है एक रॉकेट की जिसके वजह से उसको एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलता है, मतलब हाइट पर जाने के लिए, ज्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको एक तरीके से ज्यादा पुश दिया जाता है। तो उसके लिए बूस्टर स्टेज लगाई जाती है। वो अपने रॉकेट से सेपरेट ना होने के कारण उसे ब्लास्ट करवाया ताकि वो डिजायर्ड एक जो लोकेशन है गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिरे, क्योंकि टेक्सास से बोका चिका में से जब वो लॉन्च हुआ तो उसके बाद अगर वो आगे जाकर सेपरेट नहीं हो पाता सही से तो वो कहीं पर भी गिर सकता था, सिविलियन पॉपुलेशन में गिर सकता था। इसकी वजह से उसको डिजायर्ड लोकेशन में उन्होंने ब्लास्ट करके गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिरा दिया। तो उसके बाद अब ये तीसरा लॉन्च है उनका, जिसमें उनका स्टारशिप जो रॉकेट है वो हुआ है फेल। पर इस बार उन्होंने अचीवमेंट ये की है कि स्टारशिप रॉकेट इस बार अर्थ की जो अपनी सीमा है उसको छोड़कर वो स्पेस में पहुंचा। बट उसके बाद जब उसकी री एंट्री होने वाली थी तो री एंट्री के टाइम पर वो अपना ट्रैक भूल गया और उसके बाद वो इंडियन ओशन में आकर कहीं तो भी एक लोकेशन में गिर गया। वो लोकेशन अभी तक के क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ओवरऑल 100 लोगों को और लगभग 200 से 300 टन के बीच वेट कैरी या पेलोड जिसे कहते हैं उसे कैरी करने की कैपेसिटी इस स्टारशिप की है, और अपनी रिसेंट फ्लाइट में इसने 26,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी अचीव किया है। तो चलिए, ऐसा था ये पूरा स्टारशिप से रिलेटेड इशू। अब चलते हैं नेक्स्ट इशू की ओर, जो है मिस्टर इलॉन मस्क से ही रिलेटेड, और वो है उनकी कंपनी टेस्ला को लेकर। टेस्ला एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसे मिस्टर इलॉन मस्क ने स्टार्ट किया था, और ये कंपनी मेनली अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए फेमस है, जिनका परफॉर्मेंस किसी भी नॉर्मल स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है और इसके जो फीचर्स है वो काफी लाजवाब है। बट न्यू डेवलपमेंट ये है कि क्योंकि इंडिया में काफी हेवी इंपोर्ट ड्यूटी है ऐसी इंपोर्टेड कार्स पर, मतलब इवन 100% तक के भी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है स्पोर्ट्स कार्स पर, तो इसकी वजह से ये कंपनी और ऐसे कई सारी लग्जरी कार कंपनीज इंडिया में एंट्री करने के लिए स्ट्रगल करती थी हमेशा। लेकिन रिसेंटली जो हमारे देश की ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने पब्लिश किया है, उसके अंडर जो ग्लोबल कंपनीज है जो ईवी में इन्वेस्टेड है उनके लिए एक न्यूज है। जैसे टेस्ला, स्कोडा, BMW, मर्सिडीज बेंज वगैरह जो कंपनीज है, ये इंडिया में अब लोअर टैरिफ्स पर अपने कार्स को इंपोर्ट करा पाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज दिए गए। तो क्राइटेरिया ये है कि इंडिया में उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो एस्टैब्लिश करना ही होगा, लेकिन साथ में एटलीस्ट
$500 मिलियन, मतलब लगभग 4150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनको करना होगा ओवर 3 इयर्स। और उसके बाद जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे, तो उसका एटलीस्ट 25% उनको लोकली प्रोक्योर करना होगा। जी हाँ, बेसिकली हमको चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे इंडिया में शिफ्ट करना है, और उसके वजह से हम इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को पुश कर रहे हैं। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी जी, उनको भी आपने कई बार ये कहते हुए सुना होगा कि चाइना में कार बनाकर उसको इंडिया में बेचना ये अब नहीं चलेगा। अगर आपको इंडिया में एंट्री करनी है तो आपको इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग लगाना होगा, उसके लिए सारी फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। तो आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी मेंशन करना जरूरी है कि एटलीस्ट 25% कंपोनेंट्स आपको लोकली प्रोक्योर करने होंगे, और एटलीस्ट 50% लोकलाइजेशन करना होगा आपको मैन्युफैक्चरिंग का बाय द 5th ईयर ऑफ एक्सेप्टिंग दिस एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मेन चीज यहाँ ये है कि गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखी है कि जिन कार्स की वैल्यू $35,000 से ऊपर है उन पर गवर्नमेंट 70% इंपोर्ट ड्यूटी जो अभी लगाती है उसको घटाकर 15% कर देगी, सब्जेक्ट टू दी फुलफिलमेंट ऑफ द अबव कंडीशंस एज मेंशन्ड। उसके अलावा वो मैक्सिमम 8000 यूनिट्स ही इंपोर्ट कर पाएंगे पर ईयर। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे कई सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स है, वो बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। और उसके अलावा टाटा और महिंद्रा वगैरह जैसे जो बड़े प्लेयर्स है, उनका काफी हेवी इन्वेस्टमेंट है अब ईवी इंडस्ट्री में, तो उनके इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। तो दोस्तों, ऐसा है ये पूरा इशू, और इसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बहुत ही बड़ा मेजर मूव माना जा रहा है। तो देखिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके सामने कंटिन्यूअसली लाते रहते हैं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको हमारे सरल यूपीएससी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे रखना है।